नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। खबर बिहार की है और पहली बार खुलकर जिसको टूटना कहते हैं वो इंडिया गठबंधन में टूट होते हुए दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गठबंधन का एक हिस्सा था, आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो गठबंधन के बाहर है। जेएमएम ने इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ा, 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी बिहार में चुनाव। डायरेक्ट हिट किया इंडिया गठबंधन को। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान किया। सीटों का आवंटन न होने के कारण पार्टी स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच जारी तकरार अब टूट की ओर पहुंच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने शनिवार को गठबंधन से नाता तोड़ते हुए 6 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें सीटें आवंटित नहीं की गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष महागठबंधन के चल रही तकरार के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा शनिवार को यह घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव का स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और 6 उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो के महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया कर्मियों से संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के महागठबंधन की सीटें की मांग की थी, लेकिन उन्हें सीटें आवंटित नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, वार्ता हुई, हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे जनाधार के अनुसार हमें सीटें दी जाएगी, लेकिन अंततः हमें धोखा मिला। झामुमो ने जिन 6 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है वे है चकई, धमदाहा, कटोरिया एसटी, मनिहारी एसटी, जुमई, पीरपैंती। भट्टाचार्य ने बताया कि इन सभी सीटें दूसरे चरण में हैं, यानी 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने हैं और गिनती 14 नवंबर को। जेएमएम ने याद दिलाया कि झारखंड चुनाव में उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस हो, राजद हो, भाकपा माले हो को सम्मानजनक हिस्सा दिया था। भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने बिहार में भी चुनाव में जेएमएम के लिए सम्मानजनक सीटों की उम्मीद थी। उन्होंने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजद को 7 सीटें दी गई थी, बावजूद इसके कि राजद केवल 1 चतरा की सीट जीत पाई। कि वहां की जो लड़ाई है, अब वहां की लड़ाई बहुमुखी लड़ाई, जहां एनडीए के अंदर भी विरोधाभास है, महागठबंधन में भी विरोधाभास है। कई सीटें में आपसी लड़ाई है और हम अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे कि हमारे ये सभी 6 उम्मीदवार जनादेश लेकर पार्टी को वहां पर राज्य स्तर पर स्थापित करें, ताकि हमारे आगामी दिनों के जो लक्ष्य राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जाने का वो पूरा हो पाए। हम पूरे संसाधन, पूरे जनबल और पूरी समर्पण के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं। केवल बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अब एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ
एक खिलवाड़, और गुरुजी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है। हमने लड़कर ही बिहार से झारखंड को अलग बनाया। संघर्ष का पथ, गुरुजी का दिखाया दिशा निर्देश, गुरुजी का संकल्प हम लोगों के लिए सर्वोपरि। और हम लोग जानते हैं, जो बिहार के जो गरीब और वंचित समाज है, खासकर जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, वो गुरुजी के आदर्शों के साथ खड़ा है। और अब वो निर्णय ले चुका है कि अब उनका भी अभिभावक श्री हेमंत सोरेन जी होंगे। इसलिए ये लड़ाई हम मजबूती के साथ निर्णायक स्तर पर लड़ेंगे, और लड़ने के साथ साथ चुनाव जीतेंगे, और ये तय करेंगे कि अगला सरकार बिहार का बिना झामुमो के मर्जी का नहीं बनेगा। We have worked there, we have struggled there for the last 10 years. And our workers' blessings, to honor the blessings and wishes of our workers, we are fighting the seats. उन्होंने यह भी उल्लेखित किया कि जेएमएम ने गठबंधन धर्म निभाते हुए झारखंड में राजद का एक विधायक को 5 साल के लिए मंत्री बनाया था। यहां तक कि 2024 के चुनाव में भी जेएमएम ने राजद को झारखंड की 5% सीटें यानी 6 सीटें दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव के लिए अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो मजबूती से चुनाव लड़ना जानता है, खासकर भाजपा के खिलाफ। उन्होंने गठबंधन सहयोगियों को भी चेताया है कि बिहार में कई सीटें ऐसी है जहां अगर हम उनकी मदद नहीं करते हैं और हमारे नेता प्रचार नहीं करते हैं तो इससे महागठबंधन को भारी नुकसान होगा। जेएमएम ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच किसी भी तरह का भ्रम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे दूसरों का फायदा होता है और वो मौके का फायदा उठाना जानते हैं। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि हम महागठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे बल्कि अपनी ताकत पे उतरेंगे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। हम चुनाव जीतेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में अगली सरकार झामुमो की सहमति के बिना न बने। इसी बीच राजद, कांग्रेस और वाम दलों वाले महागठबंधन में आंतरिक कलह तेज हो गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 7 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। इसमें लालगंज, वैशाली, राजापापकर, बांसवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ की सीटें प्रमुख है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन के महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट पर तो घमासान मचा है। यहां सीट मूल रूप से कांग्रेस के विनोद चौधरी को आवंटित की गई थी, लेकिन आरजेडी के सिंबल पर पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने शनिवार को इस सीट से नामांकन भर दिया। इससे सिकंदरा की सीट पर भी महागठबंधन के घटक दल आमने सामने आ गए। अब कुल 7 सीटों पर ऐसी स्थिति बन चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार चुनाव में महागठबंधन से अलग होना झारखंड बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र में पार्टी द्वारा उनकी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने स्थिति को शांत करने का प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि नज़दीक होने से तनाव बढ़ता जा रहा है। ये क्यों हुआ, क्या कारण था? एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की हम बात करें तो सिर्फ फुटबॉल एनडीए में भी है, लेकिन कम से कम उनके सीटें जो है वो नंबर आवंटित हुआ है और सीटें चिन्हित की गई है। वहाँ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ, एक दूसरे को हराने के लिए कौन कितना प्रयास करेगा, खासकर तो आज जब एलजेपी की एक सीट पर एक महिला प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ तो जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्स पर्सन ने बड़ा हर्ष करते हुए ट्वीट किया, बाद में उन्होंने वो डिलीट किया। तो क्या ये करवाया गया था? क्या सम्राट चौधरी का नामांकन रद्द होते होते रह गया? ऐसी कई चीज़ें आपस में यदि लड़ेंगे तो उनका वोट ट्रांसफ़र कितना होगा ये बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, ये अंदरूनी इनका द्वंद्व चल रहा है, लेकिन पब्लिक के सामने कुछ हद तक तो ये एक दिखाई देता है।
लेकिन महागठबंधन में तो अभी तक पहले नामांकन भरने का जो पहली तिथि है उसका अंतिम दिन भी चला गया, उसके बावजूद भी ये तय नहीं हुआ कि कौन कहाँ लड़ेगा। जो जेएमएम का मामला है तो जेएमएम को सीटें दी जानी थी या तो कांग्रेस की तरफ से या आरजेडी की तरफ से, लेकिन जब उनका आपस में ही बंटवारा तय नहीं है तो फिर जेएमएम को कहां से देंगे। हेमंत सोरेन ने बहुत पेशेंस रखे, वहां पे कभी कांग्रेस के नेता कुछ बोलते, आरजेडी के नेता कुछ बोलते, मुकेश सहनी कुछ बोलते। इतने द्वंद्व के बावजूद एक फैक्टर जो चुपचाप देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि जब भी जो हमें मिलेगा हम उस हिसाब से लड़ेंगे। उन्हें 2 सीटें आवंटित की जानी थी, लेकिन 2 सीटें भी चिन्हित नहीं हो पाई और इसके बाद तो इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो नहीं सकता। और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां 6 सीटों पर ऐलान कर दिया। आरजेडी को जैसा कि उन्होंने कहा कि बिहार का हाउस बहुत बड़ा है, उसमें ये 2 सीटें नहीं दे पाए झारखंड को, लेकिन झारखंड ने अपने इतने छोटे से हाउस में 7 सीटें आरजेडी को दी थी, सिर्फ उनका सम्मान रखते हुए। लेकिन जो सहयोगी आपका सम्मान रखते, यदि उसका मान आप नहीं रख सकते तो फिर गठबंधन तो टूटेगा। ये गठबंधन टूटेगा, ये बिहार के लिए ही टूटेगा या फिर कुछ इसका गूंज झारखंड में भी सुनाई देगी, ये अभी बता नहीं सकते। वैसे बहुत दिनों से कांग्रेस से अलग होने के लिए हेमंत सोरेन पे लगातार दबाव भाजपा बनाए हुए थी। सोरेन कुछ हद तक तैयार भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की जगह वो भाजपा को अपना सहयोगी बनाना नहीं चाहते। कांग्रेस और बीजेपी के बगैर भी वो सत्ता में रहना जानते हैं, लेकिन सिर्फ भाजपा के दबाव के चलते कांग्रेस के साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे, इसी प्रिंसिपल पे वो कांग्रेस के साथ सरकार में अभी बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को एक राज्य में जहां उनकी सरकार है जेएमएम के साथ, उनके लिए कम से कम 2 शब्द भी बोलने थे, लेकिन कांग्रेस फिर अपनी ही सीटें बचाने में मुश्किल पड़ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने आदमी उतारा है, ऐसे में फिर जेएमएम की लड़ाई कांग्रेस क्या लड़ेगी। बिहार में पूरा रायता फैला हुआ है, पता नहीं नतीजे कैसे आएंगे और नतीजे आने के बाद क्या कोई नए गठबंधन को जन्म देगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज जेएमएम ने इंडिया ब्लॉक को तो हिट किया है अलग होने का ऐलान करके। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।